माननीय रतनलाल कालवेलिया जी के निर्देशन में और उनकी अध्यक्षता में घुमंतू अर्धघुमंतू एवं दलित जाति जागरूकता महारैली का आयोजन भीलवाड़ा के आज़ाद चौक में संपन्न हुआ। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों में इसने शिरकत की और विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुति प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी नृत्य से हुई। प्रस्तुत है नृत्य। उन जातियों के अधिकार उसमें कैसे खत्म हो गए। सबसे नीचे लेवल की जो कैटेगरी थी वो एनटी थी, बीएनटी थी, विजेएनटी जिसको हम घुमंतू जातियां कहते हैं। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी आती है जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं। घुमंतू में जैसे बागड़िया, कालबेलिया, बंजारा ऐसी जातियां आती है। एमबीसी के अंदर ऐसी जातियां आती है जैसे लोहार हो गया, कुमार हो गया, नई हो गया। उसके बाद ओबीसी की जो जातियां आती है वो ऐसी जातियां आती है जो किसानी करती है, जाट है, गुजर है, कुमावत है, ऐसी जातियां आती है। तो इस कैटेगरी में जब हम घुमंतू लोगों को लिया गया तो घुमंतू लोगों के साथ क्या हुआ? घुमंतू लोगों के साथ ये हुआ कि एक कैटेगरी के पास अच्छे संसाधन थे, तो जिनके पास पहले से संसाधन है, जिनके पास अच्छा सा रोज, तब लोग पूछते थे 15-20 साल पहले घुमंतू होता क्या है। उस टाइम पे हम घुमंतू नाम का संगठन बनाया था और देश विदेश से लेकर दिल्ली से जयपुर के बीच में हमने कई धरना आंदोलन आपके समाज के लिए किया और उसका परिणाम है कि आज के 8-10 साल पहले इसी आज़ाद चौक में हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा। तो इतना बड़ा सम्मेलन था कि उसका परिणाम ये हुआ कि घुमंतू समाज के लिए रतन जी के नेतृत्व में एक कॉलोनी मिली, सभी लोगों को पट्टे मिले। वो इस संघर्ष का ही परिणाम है। हमारा संगठन पहले घुमंतू समाज के साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। रतन जी जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी पूरी टीम को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर छोड़ के घुमंतू समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम भी पहले घुमंतू समाज के संगठन के लिए काम कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। सभी को जय भीम, जय जोहार। मंचासीन अतिथि मेरे सम्मुख विराजमान, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, हमारे युवा आदरणीय राजेश पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक इस देश की किसान और मजदूर कम्युनिटी के समाजों के लोग इस देश की उन कुर्सियों पर नहीं पहुंचेंगे जहां से देश में नीति और गीति प्रारंभ होती है, तब तक मैं नहीं मानता हूं कि ये देश सही मायनों में आजाद हुआ है। ये देश हमारी मजलूम और तबकीर जमातों के लिए आजाद नहीं हुआ है। ये दलित, शोषित, वंचित समाजे, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जाओ तुम्हारे घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, मगर हमारे तो दीवारें ही नहीं है, और दीवारें हैं तो कच्ची है, बाड़े हैं, कई ढोर लगे हुए हैं, हम कहाँ लिखे। इस देश में जितने 75 साल से सरकारें आई गई, सत्ताएं बदली है मगर व्यवस्था नहीं बदली। साथियों, हमें व्यवस्था भी बदलनी है और सत्ता भी बदलनी। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है ये धरती अंबर, ये दलित पिछड़े ऋणी रहेंगे उसके। अमर रहे अम्बेडकर, अमर रहे अम्बेडकर। किसी भी समाज को आंकने के लिए उस समाज के वकील कितने हैं, उस समाज की ताकत विश्वविद्यालयों में कितनी है, उस समाज के लोग शिक्षा विभाग में कितने हैं, उस समाज का व्यापारिक दृष्टिकोण कितना है, इससे आका जाता है। और आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हमारी समाज 90% 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ रही है। कोई कहता है शासक बनो, आदरणीय रतननाथ जी हम चाहते हैं, और मेरे जैसे युवा जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में है, अगर आप
जोरदार तालियां से